So, hello and welcome again. I'm your instructor Saurabh. We're talking about yet another video of acidic radicals, and this would be related to the radicals which are not the part of the scheme. ऐसे radicals जो अभी तक scheme में हम नहीं पढ़े हैं, जिनको हम अलग तरीके से सोचेंगे. Some radicals which are used as a reagent in the many chemical investigations. And obviously the reactions involved in the identification of such radicals. तो कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं, हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, और कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के एनायंस की भी, जो कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम में आती है. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थिंक अदर वे, दूसरे तरीके से सोचिए. थिंक आउट अ बॉक्स एंड थिंक अबाउट द शेल्फ रिएजेंट. कभी कभी अपने को लगता है कि हम शेल्फ रिएजेंट यूज कर रहे हैं, केमिकल आंख बंद करके मिलाए जा रहे हैं, लेकिन उस बोतल में क्या है जिसको हम रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्सर काम में आते हैं. कई बार ये हमारी आंख खोल देगा. दिस कैन बी आई ओपनर. सो जस्ट थिंक दैट वे. सो लेट्स talk about some unusual acidic radicals, and I would say that there is no need to go with a specific scheme. इनके लिए मैं कोई अलग स्कीम नहीं बनाऊंगा. Simply correlate with basic radicals and get the test done. ये सोचिए कि किस तरीके से बेसिक रेडिकल्स के साथ जुड़ के इनके रिएजेंट, शेल्फ रिएजेंट रहते हैं. वो कौन से रेडिकल्स हैं मैं बात करना चाहूंगा. क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, फेरोसाइनाइड आयन, ferricyanide ion, and also I would like to talk about metaborate जो बोरेक्स से मिला हुआ है, आर्सेनेट, आर्सेनिक प्लस 5, आर्सेनाइट, आर्सेनिक प्लस 3, thiocyanate and cyanide. So these are the radicals. Now अब पहले बात कर ले हम क्रोमेट डाइक्रोमेट की. ये जो मैंने आपके सामने सुंदर सा सॉल्ट प्रेजेंट किया है, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट. और इसके बारे में मैं बता चुका हूं that it does not only the dichromate that exists, but it is a salt which goes yellow in the form of potassium chromate. So we know that chromate and dichromate ions are only pH based equilibria. They only depend on pH. In alkaline medium, yellow chromate ions exist, and in acidic medium they change to orange dichromate ions. तो ये केवल एसिड और बेस का जो मीडियम का अंतर है, उससे क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस की उत्पत्ति होती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वंस दे आर देयर, हाउ टू आइडेंटिफाई देम. क्रोमेट आयंस चूंकि एक बहुत अच्छे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि लेड के साथ वो लेड क्रोमेट का पीला, विथ मर्करी, मर्क्यूरी क्रोमेट का रेड, विथ सिल्वर, silver chromate का reddish precipitate, and with barium ion it forms barium chromate yellow precipitates. So let us take some shelf reagent. For test of lead, use lead acetate. For mercury, use mercurous chloride. For silver, you use silver nitrate, and for barium, you use as barium chloride as a shelf reagent. And you would mix it, will get the precipitates of different colors that has been shown here. अगर बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, अगर आप सावधानी से देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो दूर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये काले रंग का अवक्षेप है, काले रंग का पदार्थ है. लेकिन बहुत बारीकी से देखेंगे कि इसमें एक सुनहरी टिंच है, दैट्स अ पिंक टिंच है, इसमें वॉयलेट, डार्क वॉयलेट टिंच है. एंड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड, अ सिंगल क्रिस्टल व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड, इट गोज टू पिंक पर्पल. वो जैसा मैंने चित्र में बताया है, उस तरीके का एक दो क्रिस्टल से ही बहुत सुंदर रंग उत्पन्न हो जाता है. परमैंगनेट आयंस बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं, तो एसिडिक रेडिकल्स में ये बहुत अच्छा अपना ऑक्सीडेशन का स्वभाव बताते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर. तो बहुत सारे रेडिकल्स को वो रिएक्ट करते हैं, और खुद जो परमैंगनेट जिसमें मैंगनीज +7 में है, खुद +2 में चला जाता है, तो उसका जो पिंक पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर फेरस आयन लाइक मोहर सॉल्ट, इट गोज टू फेरिक आयंस. कलर हो गया परमैंगनेट का गायब. इट कैन ऑक्सीडाइज I- to I2. I- का रंग जो है कुछ नहीं है, I2 का जो है वो ब्राउन कलर है, दैट इज टिंचर येलो ब्राउन. विथ ऑक्जेलिक एसिड, परमैंगनेट
gets decolorized completely and forms carbon dioxide and water, and with sulfur dioxide it forms sulfuric acid and it gets decolorized. When you talk about the qualitative analysis of ferricyanide and ferrocyanide ions, ये हम आयरन की रिजल्ट में, आयरन की टेस्ट में पहले बात कर चुके हैं. पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड दोनों बहुत ही टिपिकल रिएजेंट्स हैं और कई जगह पर कई रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है. और खासकर अगर हम फेरस आयंस और फेरिक आयंस के रूप में इनका आइडेंटिफिकेशन करें तो ध्यान रखें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसमें आयरन +2 में है वो आयरन +3 से रिएक्ट करेगा और फेरिक फेरोसाइनाइड के पर्शियन ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट देगा. With ferrous ions is going to form a bluish white precipitate. जो कलर मैंने दिखाया है वो bluish white बनाया हुआ है. You can see here. Now ferricyanide जिसमें आयरन +3 में है, +3 जब रिएक्ट करेगा तो ब्राउन कलर रिप्रोड्यूस होगा जो अभी चित्र में आपके सामने है, एंड इट इज लाइक फेरिक फेरिसाइनाइड. अब यहाँ आयरन 3 आयरन 2+ से रिएक्ट करके ये भी फेरिक फेरोसाइनाइड टाइप ही चीज बनाता है. कभी आयरन +2 बाहर है, कभी आयरन +3 अंदर है. इस तरीके से पर्शियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू, दे आर केमिकली सिमिलर थिंग्स दैट हैज बीन रिपोर्टेड इनटू द लिटरेचर. सो +3+2 or +2+3 they are forming Persian blue and turnbull blue color, while +3+3 ये देता है ब्राउन कलर और +2+2 देता है ब्लूइश व्हाइट कलर. ध्यान रखिए इस बात को. When you talk about test of borate or metaborate or tetraborate and so on, you must remember that these ions get white precipitate with barium ions, also releasing boric acid. Now precipitation of metaborate or tetraborate ion is reached only in strong alkaline medium, and they are also soluble in mineral acid. Now when you talk about the borate ions, जैसे हमने बोरिक एसिड की टेस्ट में या बोरेट आयन की टेस्ट में देखा कि ट्राइथाइल बोरेट बनता है जो ग्रीन फ्लेम से जलता है, यहाँ पर भी वही बात सामने आती है that it gives boric acid in strong sulfuric acid, and this boric acid reacts with ethanol to produce triethyl borate. This triethyl borate is a volatile organic substance. It rises up in the test tube, और जब टेस्ट ट्यूब की माउथ पर हम आग लगाएंगे या फ्लेम पर रखेंगे तो हरे रंग की फ्लेम दिखाई दे. ग्रीन एजेड फ्लेम confirms borate, metaborate, tetraborate, so on. When you talk about arsenite, which himself tends to get oxidized to arsenate, so it forms a white precipitate with barium ions and soluble in organic acid, like this one that has been shown here, and in mineral acids it goes to arsenous acid. Because they are good reducers, arsenate ions form yellow precipitate with silver ions in the similar lines, which can ultimately go to silver ions in acidic medium and silver amino complex in ammonia. That means soluble in ammonia and soluble in silver ions. So yellow precipitate of silver arsenite are soluble in both ammonia and mineral acids. यह जो खास बात मैं बता रहा हूँ, being good reducers, I- को I2 में कन्वर्ट करेंगे, and its typical brown color of I2 वो डिसअपियर, जो टिंचर कलर है उसका वो चला जाएगा और ये एक अच्छी टेस्ट होगी. I3- दैट इज कि I3 would go to I-. So I3- is actually I2, I2 plus I-. So it actually goes to 3I-. तो अगर हम आर्सेनाइट और आर्सेनेट की टेस्ट देखें तो अगर आर्सेनेट की टेस्ट हम देखें तो विद सिल्वर you get brown precipitate of silver arsenate with magnesium chloride. In presence of ammonium chloride and ammonia, we get magnesium ammonium arsenate. That's the white precipitate. And a very typical reagent, like phosphate. Phosphate की क्या रिएक्शन थी? हम नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में अमोनियम मॉलिब्लेट से अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्लेट के प्रेसिपिटेट देता था. Now here with nitric acid and ammonium moliblate, we get yellow precipitates of ammonium arsenomoliblate. And similarly, with barium ions or barium chloride solution, we get the white precipitates of barium arsenate. So that is how you can identify these radicals.
थायोसाइनेट आयन और साइनाइड आयन एक्सेट्रा ये स्यूडो हेलोजेनाइड्स हैं, तो सिल्वर आयंस के साथ तो प्रेसिपिटेट देते ही हैं, लेकिन थायोसाइनेट आयन की एक बहुत खूबी है कि वो Fe3+ के साथ ब्लड रेड कलर देता है. So when you treat this with ferric chloride, you get a red complex, blood red complex, बहुत सुंदर सा. It's a very sensitive test. A very small amount of substance of thiocyanate reacts with ferric chloride. So a very sensitive and very good test. It forms a complex with ferric chloride. And with silver ions, it forms a silver thiocyanate white precipitates that can also be noticed, which are further soluble in excess of the reagent. That is, it forms a complex of the kind that is shown here. With cyanide ions, कॉपर सल्फेट को हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट कॉपर+2 में है, नीले कलर का है. सो इनिशियली वो कॉपर साइनाइड जरूर बनाएगा, बट इट डिस्प्रपोर्शनेट इमीडिएटली टू गिव Cu2Cn2, that is copper goes to copper1, copper+2 goes to copper+1, so Cu2Cn2 with the evolution of cyanogen gas. तो कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, दैट ड्यू टू पोटेशियम साइनाइड. सो इनिशियली कॉपर2 का सॉल्ट बनेगा जो फर्दर डिसॉल्व होगा और गायब हो जाएगा इन फॉर्मिंग फ्रॉम copper+1. सो copper+2 का नीला रंग चला जाएगा और हमको copper+1 का मिलेगा. विथ सिल्वर आयन यू गेट silver cyanide, which are soluble in the excess of reagent to form a complex which have been described earlier. अब आखिरी में कुछ चर्चा करते हैं हम qualitative analysis of anions of organic acids. You have benzoate, salicylate, tartrate and citrate anions. So these are the 4 group of organic radicals which we know about their properties. Let's try to explore them. So we have talked about benzoate ion. Benzoate ion में अगर डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, अर्थात COH ग्रुप हटा दें, CO2 निकाल दें, तो बेंजीन की स्मेल आएगी और फेरिक क्लोराइड के साथ वो एक न्यूट्रल मीडियम में पिंक येलो प्रेसिपिटेट देगा. तो जो डीकार्बोक्सिलेशन है बेंजोएट आयन का, वो तो सोडा लाइम अर्थात NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से हो जाएगा. तो फेरिक आयन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ मिनरल एसिड्स. अगर हम बात कर रहे हैं सैलिसिलिक एसिड के अनायन के, सैलिसिलेट एनायन, सब कोई जानते हैं कि इसके अंदर OH ग्रुप भी है, तो OH ग्रुप फिनोलिक ग्रुप की टेस्ट देता है. सो विथ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इन न्यूट्रल मीडियम अ पिंक येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म एंड दैट्स अ टेस्ट कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेंसेस देगा और ये फेरिक क्लोराइड के साथ सुंदर कलर देते हैं क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फेरिक आयंस के साथ में. ये कॉम्प्लेक्स वेरियर कंपोजिशन होता है और इसके वॉयलेट, डार्क वॉयलेट से डार्क रेड तक के कलर मिल जाते हैं. सैलिसिलिक एसिड के केस में पिंक येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट टार्टरेट और टार्टरेट आयन रेडिकल, तो हमने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये चारिंग हो जाती है और कार्बन बनता है. लेकिन अगर आपको याद है, हमने पोटेशियम आयन की टेस्ट 0 ग्रुप रेडिकल पे देखा था. पोटेशियम टार्टरेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होते हैं. तो अगर टार्टरेट आयन को हम पोटेशियम आयन दे दें तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट बनता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. सो वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर पोटेशियम एज वेल एज टार्टरेट आयन बोथ. एंड we talk about citrate ion that is derived from citric acid. citric acid से बनेगा. कैल्शियम के साथ दोस्ती है तो कैल्शियम सिट्रेट के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, मिनरल एसिड्स में वो घुल जाएंगे. तो ये जनरल टेस्ट है सिट्रेट एनायन की. तो अभी के लिए इतना काफी है. That's all for now. Thanks for watching the video. Thanks again. You have been a great audience.